नमस्कार, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन का आनंद उठाएँ। लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर घूमने मत जाएँ और अगर बाहर जाते भी हैं, तो मुख पर मास्क ज़रूर लगाएँ। तो चलिए हमने लास्ट टाइम आपको शाहजहाँ के बारे में बता रहे थे, शाहजहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह शाहजहाँ ताजमहल को बनवाया, ताजमहल में पेत्रा दुरा कला का प्रयोग करवाया और इसके अलावा शाहजहाँ ने आगरा रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद बनवाया, तमाम काम किए थे। बेसिकली हमने आपको लास्ट टाइम बताए थे, शाहजहाँ ने राजधानी को आगरा से शिफ्ट कर दिल्ली लाया और दिल्ली का नाम अपने नाम पर शाहजहानाबाद के नाम से बसाया। किस तरह दिल्ली में शाहजहानाबाद में 14 गेट थे, 14 में से 5 गेट आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं शाहजहाँ के आर्किटेक्चर की और बातें। शाहजहाँ ने 1638 से 49 के बीच में या कहीं कहीं 1639 से 49 के बीच में दिल्ली लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। अब आप देखिए, दिल्ली लाल किला बड़ा ही ऐतिहासिक प्लेस है और वैसे इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। दिल्ली लाल किले का ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस यह भी है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, जिसमें मुगल किंग बहादुर शाह जफर को इसी लाल किले में घोषित किया गया था और पहली बार तिरंगा जब इंडिया फ्री हुआ तो यहीं फहराया गया था। बड़ा ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। दिल्ली लाल किले की खास बात है, कई सारे बिल्डिंग है बड़े। दीवाने आम, हला ये तो सब में होता है। दीवाने आम ये आम लोगों से मुलाकात के लिए था। दीवाने खास, दीवाने खास 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 मंत्रियों से बात करने के लिए, विदेशी राजदूतों से मुलाकात के लिए। रंग महल, रंग महल यह भी प्रमुख बिल्डिंग था जिसमें मिमिक्री वगैरह होती थी, अर्थात यहां पर मनोरंजन किया जाता था। तो इस तरह से दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल 3 प्रमुख बिल्डिंग था और इसके अलावा तमाम और बिल्डिंग्स थी। इसके अंदर मस्जिद भी बनवाया, इसके अंदर जनाना खाना भी, जनाना बिल्डिंग बनाया, जनाना महल भी बनाया और इसमें खास बात यह है कि दिल्ली लाल किले के दीवाने खास में तख्ते ताउस, ये बनवा के रखवाया था। फिर याद रखें, दीवाने खास के अंदर था ये, दीवाने खास के अंदर तख्ते ताउस, या इसको पीकॉक थ्रोन भी कहा गया है। मयूर सिंहासन भी कहा गया है। इस सिंहासन का आकार मोर के जैसा था और इसको बनाने में 6.5 लाख रुपया लगे थे उस समय का। ट्रावर्नियर, जिसके बारे में हम अभी बताए थे, ट्रावर्नियर यह फ्रेंच मर्चेंट था, फ्रेंच व्यापारी था ये। फ्रांस का जिम मर्चेंट था, फ्रांस का जिम मर्चेंट था, उसने इसकी बड़ी तारीफ किया है क्योंकि इसमें पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा इसी पीकॉक थ्रोन में जड़ा गया था। और वैसे तो आप जानते हैं इसका मीनिंग है लाइट्स ऑफ माउंटेन। कोहिनूर का मतलब होता है लाइट्स ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों का प्रकाश। लाइट्स ऑफ माउंटेन कोहिनूर शब्द का मीनिंग है। यह कोहिनूर एक ही है पूरे वर्ल्ड में और इसको गोलकुंडा माइन से प्राप्त किया गया था। गोलकुंडा माइन कर्नाटक में है बेटे।
कर्नाटक के बीजापुर के गोलकुंडा माइंस से मिला था। बाद में यह कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा के पास आया। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हुमायूं ने ग्वालियर के किंग की रक्षा भी किया था। ग्वालियर के किंग की रक्षा किससे किया था? तो ग्वालियर के राजा की रक्षा मेवाड़ के किंग राणा सांगा से किया था। इस उपलक्ष्य में ग्वालियर के राजा ने, जिनका नाम विक्रमजीत सिंह था, उन्होंने कोहिनूर हीरा हुमायूं को दे दिया। हुमायूं ने अपने फादर को गिफ्ट में दिया और देन इस तरह मुगलों के पास आया और मुगल किंग शाहजहां ने इस कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में जड़वाया। और जब 1739 में 1739 में नादिर शाह, ईरान का किंग, भारत पर आक्रमण किया, 1739 में 1739 में नादिर शाह भारत पर अटैक किया, जो कि ईरान का था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। वह लुटेरा पीकॉक थ्रोन 1739 में लूटकर ईरान ले चला गया। तो याद रखिएगा, 1739 में ईरान चला गया। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन को नादिर शाह ने तोड़ दिया, कोहिनूर हीरा निकाल लिया और तब तक उसी के पास था। बाद में उसका उत्तराधिकारी जमन शाह, या कहीं कहीं शाह सुजा देते हैं, लेकिन जमन शाह ज्यादा ठीक है। उसका उत्तराधिकारी जमन शाह या शाह सुजा, इन्होंने 1831 में कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दे दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने 1877 में विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया था। तो इस तरह आज की डेट में यह कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है। कहा जाता है कि आधा पार्ट क्राउन में, महारानी के मुकुट में जड़ा गया है, आधा पार्ट ब्रिटिश के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। तो इस तरह कोहिनूर हीरा की ये कहानी है। चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो दिल्ली लाल किले का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। दीवाने आम लोगों से मिलने के लिए दीवाने खास में ही तख्त ताउस को रखा गया है। एक बात और, दीवाने आम में ये शब्द शाहजहां ने दीवाने आम के दीवार पर लिखवाया है कि अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त तो अमी अस्ते अमी अस्ते अमी अस्त, अर्थात यदि इस धरती पर, इस जमी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर एंड इट इज हियर। ये सेंटेंसेस दिल्ली लाल किले के दीवाने आम के दीवार पर शाहजहां ने कश्मीर की सुंदरता को देखकर उसके बारे में लिखवाया है। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती को देखकर यह सेंटेंस दिल्ली लाल किले के दीवाने आम के दीवार पर लिखवाया है। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में तमाम कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। इन कंस्ट्रक्शंस में दिल्ली में तो कराया ही गया है, लेकिन मोती मस्जिद दो हैं बेटे। मोती मस्जिद, या इसको पर्ल मॉस्क भी कहते हैं, इन आगरा रेड फोर्ट, आगरा लाल किले के अंदर है। और एक मोती मस्जिद है लाहौर फोर्ट में। याद रखें, आगरा लाल किला, लाहौर का किला अकबर ने बनवाए थे। ये दोनों किले अकबर के द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन मोती मस्जिद आगरा लाल किले के अंदर शाहजहां ने बनाया। एक और मोती मस्जिद लाहौर किले के अंदर शाहजहां ने बनाया। वैसे नगीना मस्जिद का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। नगीना मॉस्क इन आगरा रेड फोर्ट, नगीना मस्जिद आगरे लाल किले के अंदर, इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। तो शाहजहां द्वारा निर्मित तमाम मस्जिद हैं। और वैसे शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया गया। जामा मस्जिद इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। वैसे बेटे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मस्जिद काबा मस्जिद है।
काबा मस्जिद कहाँ पर है? मक्का मदीना में है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद ये है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। सो बेटे, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। और एक बड़ा फेमस है मीना बाजार। मीना बाजार ये भी दिल्ली में अंडरग्राउंड है। जामा मस्जिद के अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप का है ये पूरा। और इसमें आने के लिए दिल्ली लाल किले से इस बाजार में प्रवेश के लिए अंडरग्राउंड रास्ता बना था, अंडरग्राउंड पाथ बना था। राजमहल की महिलाएं इस अंडरग्राउंड पाथ से मीना बाजार में आकर खरीद फरोख्त करती थी। एक खास बात और हमने आपको बताया था, एक मीना बाजार आगरा में अकबर ने स्टार्ट किया था। बट अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में मीना बाजार किसने स्टार्ट किया, तो शाहजहां ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा दिल्ली में चांदनी चौक, ये शहर जहां आरा के कहने पर शाहजहां ने बसाया था। चांदनी चौक शहर की स्थापना जहां आरा की सिफारिश पर शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिए, एक बार पूछा गया है किसके कहने पर, तो जहां आरा शाहजहां की प्रिय पुत्री थी, इसके रिकमेंडेशन पर शाहजहां ने इसको बसाया था। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताया है। वैसे तो शाहजहां ने दिल्ली में एक नहर बेहिस्त बनवाया था। नहर ए बेहिस्त दरअसल एक यमुना नदी से एक नहर बनवाई थी। कहा जाता है कि चांदनी चौक के बीचों बीच से आती थी, जिससे कि यहाँ के लोग पीने के पानी वगैरह कलेक्ट कर सकते थे। तो दिल्ली में एक नहर ए बेहिस्त का निर्माण इसने कराया था। यह भी खास इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटे ये। इसका खास इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऐसी नहर जो पीने के लिए पानी या स्नान करने के लिए यमुना नदी से निकाली गई थी, चांदनी चौक के मिडवे से गुजरती थी। वर्तमान में ये है नहीं, इसका कोई प्रूफ वर्तमान में है नहीं। बाकी तो ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली लाल किले से आगरा लाल किले के अंदर एक टनल बनी थी। अब वो भी बड़ा गुप्त है, बना था या नहीं बना था। शायद इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई विदेशी दिल्ली पर हमला करे तो इस टनल के थ्रू आगरा की तरफ भागा जा सकता था। किलों का इंपॉर्टेंस क्या था? किलों के प्राचीर पर सिक्योरिटी वाले खड़े रहते थे। उनके पास दूरबीन टाइप की कुछ मशीन्स होती थी, जिससे दूर दूर तक वो नजर रखते थे कोई विदेशी हमलावर तो नहीं आ रहा है। और प्राचीर के अलावा इसके अलावा किले में तमाम आर्म्स और वेपन्स होते थे। किले में कुछ सिपाही भी रहते थे, प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड रहते थे। तो इस तरह से किले का इंपॉर्टेंस ना केवल हिस्टोरिकल था, रहने के लिए था, बल्कि इसका सामरिक महत्व भी था। अर्थात यहाँ आर्म्स और वेपन्स भी रखा जाता था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपनी क्लाइमेक्स पर थी, यानी आर्किटेक्चर रीच्ड ऑन इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। आर्किटेक्चर जितना इस समय थे अपनी क्लाइमेक्स पर, किसी पीरियड में नहीं था। मुगलों में रीच्ड ऑन इट्स क्लाइमेक्स, वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी या चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन पीरियड कहा गया है। वास्तुकला की वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। बड़े ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को इसी वजह से स्वर्ण काल कहा गया है। और इसे वास्तुकला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ताजमहल का है, जिसको कि सफेद संगमरमर में बनाया है, जिसका रियल नेम रौजा ए मुनव्वर है। व्हाइट मार्बल का प्रयोग बड़ी बाखूबी से किया गया है। बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया है। 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर इनकी कब्र है और फर्स्ट फ्लोर को वैसे आर्टिफिशियल बनाया गया है।
चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं बेटे। वास्तुकला की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए, शाहजहां का शासनकाल गोल्डन पीरियड कहलाता है, लेकिन हिंदी के कारण स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा गया है। चित्रकला के कारण स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में दो प्रसिद्ध किताबें लिखी गई, जिसमें आप यूं कह सकते हैं कि शाहजहां के बायोग्राफी है। एक तो है शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ये पर्शियन में है, अर्थात फारसी में है ये। इसके लेखक इनायत खान है, पर्शियन राइटर हैं, फारसी लेखक इनायत खान ने शाहजहां के बारे में लिखा है शाहजहांनामा। एक और बेटे बादशाहनामा, बादशाहनामा, यह भी फारसी में। इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा है। तो दोनों शाहजहां की बायोग्राफी है। तो शाहजहां की जीवनी है, जीवन के बारे में बायोग्राफी है। चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। शाहजहां के शासनकाल में सबसे भयंकर उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, शाहजहां के पुत्रों ने उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष किया था, अर्थात ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस अमंग द सन्स ऑफ शाहजहां। ऐसा कोई प्रश्न पुट किया जाए कि किसके पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष लड़ा गया, तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष लड़ा गया। भाई ने भाई की हत्या करके पिता को गद्दी पर, पिता को कैप्चर कर लिया। याद रखें, भाई ने भाई की हत्या करके पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ऐसा मुगल किंग था जो पिता को कैप्चर कर लिया, भाइयों की हत्या कर दिया। तो ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन ऐसा कोई प्रश्न पुट किया जाए तो शाहजहां को ही लगाइएगा। अंतिम समय में दरअसल शाहजहां का औरंगजेब बेटा दक्षिण का गवर्नर था। ये डेक्कन यानी साउथ इंडिया का गवर्नर था। यह दक्षिण का गवर्नर था। और शुजा या शाह शुजा, ये बंगाल का गवर्नर था। मुराद यानी मोहम्मद मुराद भी कह सकते हैं, यह गुजरात वाले यानी पश्चिमी प्रदेश का गुजरात, इसके अंदर में मुल्तान भी था, तो यहां का गवर्नर था। जबकि दारा शिकोह, ये आगरा में शाहजहां के साथ ही था बेटे। शाहजहां इसको अपने से दूर नहीं रखता था। शाहजहां का सबसे लाडला पुत्र यही था, इसको अपने साथ रखता था। इन भाइयों को शक भी होता था शाहजहां के बारे में कि कहीं शाहजहां दारा शिकोह को उत्तराधिकारी ने घोषित कर दे। कहा जाता कि अंतिम समय में शाहजहां भी बीमार पड़ गया था। इस बात की खबर औरंगजेब को लगी। औरंगजेब दक्षिण से सेना लेकर उत्तर भारत की ओर लौटा। उसने अपने ब्रदर मोहम्मद मुराद को भी खबर कर दिया। औरंगजेब से मोहम्मद मुराद मध्य प्रदेश में आके मिले। इस बात की खबर जब शाहजहां को चली कि औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, उसको देखने के बहाने शाहजहां ने आगरा से एक सेना जसवंत सिंह के अंडर में भेजा। जसवंत सिंह और शाहजहां की सेना जसवंत सिंह के अंडर में आगे बढ़ी। 1658 में धर्मत की लड़ाई लड़ी गई। धर्मत की लड़ाई, धर्मत एमपी में है बड़े, मध्य प्रदेश में है। धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब ने शाहजहां की सेना जो कि जसवंत सिंह के अंडर में थी, उसे बुरी तरह से हराया।
जशवंत सिंह आगरा की तरफ लौटा। अच्छा, उधर दारा शिकोह 1658 में वाराणसी में लड़ाई लड़ रहा था अपने भाई शाह शुजा से। शाह शुजा को बेखबर कर दिया था औरंगजेब ने कि फादर शाहजहां बीमार पड़ गया है। वह भी अपनी सेना को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। दारा शिकोह के अंडर में एक सेना शाह शुजा से लड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ी और 1658 में वाराणसी की लड़ाई या बनारस की लड़ाई में शाह शुजा को बुरी तरह से हराया। शाह शुजा बंगाल की तरफ भाग गया। दारा शिकोह आगरा लौट आया और इधर मोहम्मद मुराद औरंगजेब दोनों आगे बढ़ रहे थे। बाद में औरंगजेब ने मुराद को धोखा दिया, मुराद को अरेस्ट करवा लिया और उसको ग्वालियर किले में रखा और दिन बाद में उसको टॉर्चर करके मरवा दिया। तो इस तरह से बेटे औरंगजेब अपने ब्रदर मुराद की हत्या करवाई और फिर आगरे की तरफ बढ़ा। आगरे के पास सामूगढ़ में 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई का नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था। दारा शिकोह हार गया और दारा शिकोह दिल्ली और फिर उसके बाद लाहौर भागा। यहां औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को 1658 में अरेस्ट कर लिया और ऐसी जगह अरेस्ट करके रखा, आगरा लाल किले के शाह बुर्ज में कैद करके रखा, जहां से ताजमहल दिखता रहे, देख देख कर दुखी होता रहे, दुखी होके मर जाए। इस तरह से ये उत्तराधिकार की लड़ाई बेहद गंभीर लड़ाई थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए किसके पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष लड़ा गया, तो शाहजहां के पुत्रों के बीच में ब्लडी वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष। जिसमें 1658 में बैटल ऑफ धर्मत एमपी में है, धर्मत की लड़ाई। इस लड़ाई में औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर सेना लेके लौट रहा था, मुराद को भी साथ ले लिया। तो औरंगजेब डिफीटेड जशवंत सिंह। यह शाहजहां की तरफ से सेनापतित्व कर रहा था, यह शाहजहां का सेनापति था। तो इस लड़ाई को जीतने के बाद मोहम्मद मुराद को अरेस्ट करवा लिया और बाद में औरंगजेब ने मोहम्मद मुराद की हत्या करवा दिया। उधर एक और लड़ाई हुई थी 1658 में, बैटल ऑफ वाराणसी या बनारस। तो बनारस के पास यूपी में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। इस लड़ाई में दारा शिकोह डिफीटेड शाह शुजा, यानी शुजा को हराया, जो कि बंगाल का गवर्नर था और ये बाद में बंगाल की तरफ भाग गया। जब औरंगजेब सत्ता में आया तो शाह शुजा को मार भगाया। शाह शुजा मारा गया था औरंगजेब के द्वारा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। हराने के बाद दारा शिकोह आगरा लौट आया और 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़, अब बेटे देखिए सामूगढ़ उत्तर प्रदेश आगरा के समीप है। इस लड़ाई में औरंगजेब डिफीटेड दारा शिकोह। इस लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। तो इस तरह से औरंगजेब दारा शिकोह को हराया। दारा शिकोह दिल्ली की ओर भागा, दिल्ली से फिर लाहौर चला गया। 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया। आगरा किले में कैद कहाँ किया? शाहबुर्ज में, और तब तक वहीं पड़ा रहा जब तक वह जिंदा था। तो इस तरह से दारा शिकोह भाग गया, भाग कर लाहौर चला गया। बाद में दारा शिकोह को इस समय 1659 में बैटल ऑफ देवराय अजमेर के पास,
इस लड़ाई में औरंगजेब डिफीटेड दारा शिकोह। दारा शिकोह को फिर से हराया देवराय की लड़ाई में। दारा शिकोह लाहौर भाग गया अपने दोस्त के पास, लेकिन उसके दोस्त ने इसको धोखा दिया और इसको औरंगजेब के हवाले 1659 में कर दिया। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में इसको पागल हाथियों के पैरों तले रौदवा कर मार दिया था। तो अब आप देखें, दारा शिकोह चांदनी चौक में 1659 में मारा गया था, पागल हाथियों के पैरों तले रौदवा कर इसको मरवा दिया। तो इस तरह औरंगजेब ने पिता को कैद कर लिया, भाइयों की हत्या कर दिया और फिर स्वयं सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब ऐसा मुगल किंग था जिसने 2 बार राज तिलक किया था, एक बार दिल्ली में और दोबारा फिर आगरा में। ऐसा एकमात्र मुगल किंग है जिसने 2 बार राज तिलक किया था। वैसे तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, 2 टर्म शासन किया था, जबकि औरंगजेब 2 बार राज तिलक किया है। औरंगजेब वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस, वंस एट दिल्ली देन एट आगरा। औरंगजेब ने भाइयों की हत्या किया, पिता को कहां अरेस्ट किया? आगरा किले में। कैद कहां किया? शाहबुर्ज में। यानी शाहजहां इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया। किस जगह कैदी बनाया? तो प्लेस का नाम अगर पूछा जाए, शाहबुर्ज। इसी जगह आगरा लाल किले के अंदर है। तो आगरा लाल किले के शाहबुर्ज में इसे कैद किया गया। यह सोचकर यहां कैद किया गया कि ताजमहल देख देख कर जल्दी मर जाएगा, लेकिन 8 साल बाद इसका देहांत हुआ था। अर्थात शाहजहां का देहांत 1666 में 22 जनवरी को हुआ था। डाइड। और दफनाया कहां गया? तो बरीड एट ताजमहल में दफनाया गया है। पति पत्नी का मकबरा शाहजहां, मुमताज बेगम, मुमताज महल का मकबरा यहीं पर है। 1666 में शाहजहां का देहांत हुआ, जबकि 1658 में शाहजहां को कैद किया गया था। 8 साल कैद जीवन में रहा। पुत्री जहानारा इसके साथ थी। पुत्री जहानारा को भी यहीं पर रखा गया था। तो इस तरह आगरा लाल किले से, शाहबुर्ज से शाहजहां की डेड बॉडी नाव पर रखकर दूसरी तरफ लाई गई और ताजमहल में दफनाया गया। अंत में शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से कब्र में मुलाकात किया। इसलिए याद रखें बेटे, शाहजहां के शासनकाल की तमाम बातें हमने आपको बताई है। और आप तो जानते हैं शाहजहां ऐसा किंग था जिसके पुत्रों ने बड़ी निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया था, पिता को भी नहीं बख्शा। तो इस तरह से बाबर के बेटों ने बाबर के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, हुमायूं का बेटा अकबर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, लेकिन अकबर का बेटा जहांगीर विद्रोह करने पर उतर आया था। और जहांगीर का बेटा खुसरो और खुर्रम यानी खुर्रम यानी शाहजहां ने बगावत कर दिया था, लेकिन शाहजहां के बेटों ने हद कर दिया। भाई ने भाई की हत्या कर, पिता को कैद कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब का एक बेटा, आगे हम आपको बताएंगे, प्रिंस अकबर औरंगजेब का बेटा, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और मराठों से मदद लिया था। यानी अपने पिता औरंगजेब को हटाने के लिए मराठों से मदद लिया। बाद में जब औरंगजेब उसकी तलाश में निकला तो वह गायब हो गया था। प्रिंस अकबर नाम था। तो केवल बाबर और हुमायूं के बेटों ने उनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, बाकी जितने मुगल किंग सत्ता में आए सबके बेटों ने अपने फादर के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन यह विद्रोह शाहजहां के बेटों ने हद कर दिया था। तो बेटे, यह टॉपिक खत्म हो गया है, शाहजहां का टॉपिक। इसमें हमने 2 क्लिप बनाए हैं, एक वीडियो क्लिप पार्ट 1 के नाम से, दूसरा वीडियो क्लिप पार्ट 2 के नाम से।
आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करें, और जो सब्सक्राइब ना किए उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से आगे फर्दर वीडियो डालते चलेंगे। आपको इसमें फ़ायदा हो जाए, मेरा नुकसान नहीं होगा। आप हमारे कांटेक्ट में बने रहें, हम आपको सारी बातें बताए रहें। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।